कह दो ना, कह दो ना। But I have this. वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सामने नहीं आया, वरना मैं तो ये सोच के गई थी कि उसे जान से मार दूंगी और खुद फांसी पर लटक जाओगी। कम से कम उससे मेरा पीछा तो छूट जाता। वैसे आपने बताया नहीं कि आप रात को अकेले इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? वक्त के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब है आप बताना नहीं चाहते। तुम लोग को जरा सा भी एहसास नहीं कि मेरा वक्त कितना कीमती है और मैं तुम जैसे पागलों पर जाया नहीं कर सकता। आदिल, तुम मरियम से किस तरह से बात कर रहे हो? मैं तुम लोगों के सामने ही सब कुछ लाइटली लेता रहा, लेकिन सच तो यह है कि मरियम के गिर्द साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे इस तरह इस लहजे में बात करेंगे। अब तो देख लिया ना कैसा आदमी हूं मैं। जा सकती हो तुम। फराज, वो एक्चुअली मैं कल रात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो तो तुम फोन पर भी कर सकती थी। आप यहाँ? आपकी तरह मेरे पास भी CLI है। मैंने अपनी मेड से कहकर आपका नंबर। आपकी मेड? चीज़ों को ऑर्डर में रखने के लिए मुझे मेड की ज़रूरत पड़ती है। नज़र नहीं आता, लेकिन बेतरतीबी से बहुत उलझन होती है मुझे। शायद इस वक्त आपके घर पर आपकी कज़न के सिवा और कोई नहीं है। वही मुझे यहाँ लेकर आई हैं। मगर आप यहाँ आए क्यों? कल जो कुछ आपके साथ हुआ, उसकी माफ़ी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फ़ोन पर अपोलोजाइज करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए। इट्स ओके, नो नीड टू अपोलोजाइज। दैट मीन्स अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। आप मुझे बैठने के लिए नहीं कह रही, इसका मतलब है कि आप मेरे साथ लंच पर बाहर जाना चाहती हैं। नजर ना आने का एक नुकसान ये भी है, गुफ्तगू के दरमियान में आने वाला वक्फा मेरे लिए बहुत पेनफुल होता है। नहीं, आई एम सॉरी, वो बस। इट्स ओके। मेरे लिए आपको अपनी नेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपसे किसने कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी बदलूं? मैंने आपकी जान बचाई है, आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगी? मुझे आप कैब भी मंगवा कर नहीं देंगी? अगर मुझसे पीछा छुड़ाना है तो मुझे यहाँ से भेजना जरूरी है। नहीं, आप प्लीज बैठिए, मैं चेंज कर आती हूँ।
फराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें भी बातें करने आ गई हैं। कहो, क्या बात करना चाहती हो? कुछ नहीं, रहने दीजिए। बोलो, क्या बात है? देखिए फराज, माशरे में आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है और आपका ताल्लुक एक बहुत एजुकेटेड फैमिली से है। सीधे सीधे बोलो, आखिर बात क्या है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूंगी कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। तो तुम मेरी मुहाफिज बनना चाहती हो? हाँ? कौन उंगलियां उठाएगा मुझ पर, और क्यों उठाएगा? इस क्यों का जवाब भी फराज सिर्फ आपके पास ही है, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो फिर इतनी देर से बकवास करने की क्या जरूरत थी? और अगर तुमने मेरे बारे में कुछ सुन भी लिया है तो भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, समझी? मैं जानती हूँ फराज कि आपको मेरी कभी कोई परवाह नहीं हुई, लेकिन इतना याद रखिएगा कि औरत तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब वो बीवी बन जाती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए कभी बर्दाश्त नहीं करती। हमारे तो इतने किस्से हैं कि हम सारी रात आपको सुना सकते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरे बारे में तो आप सभी जान चुके हैं, अब अपने बारे में भी कुछ बताइए। क्या बताऊं अपने बारे में? MBA के बाद IT में मैंने मार्केटिंग हेड की जॉब कर ली। डेब्रा, 9 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है, भूलना मत। My height is 6 feet, my weight is 75 kgs. That's it. ये सब बात है। दूसरी बात क्या है? आपकी आंखें। हाँ, एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई थी। ओवर स्पीडिंग, यू नो। और मैंने इसीलिए आप लोगों को आज यहाँ बुलाया था, ये बताने के लिए कि 2 या 3 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन है। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है। I wish you best of luck. थैंक्स। कितने मौसम कितनी शामें आओ में बदली सांसें, दिल के सब रंग
आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप हमारे साथ हैं? कह दो ना, कह दो ना। मरियम, मरियम, व्हाट्स द मैटर विद यू? तुम यहाँ भागकर क्यों चली आई कबीर को अकेला छोड़कर? प्लीज सर, ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? मरियम, तुम्हें अपने पास्ट को भूलना होगा और प्रेजेंट में जीना होगा। पास्ट को भुला दो? मेरा पास्ट मेरे नाइल के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जब भी कबीर के साथ होती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं नाइल को धोखा दे रही हूँ। मरियम, तुम किसी को धोखा नहीं दे रही। अच्छा अच्छा, प्लीज चेंज योर मूड। मरियम, मेरी तुम्हारे से सिर्फ एक एडवाइस है, एक बार हिम्मत से काम लेके जो लोग तुम्हें चाहते हैं उनके लिए जीना सीखो। फिर देखना जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी। जिंदगी तो मेरी बदल गई। तुमसे बात हो रही है। हाँ यार, तुम जानती तो हो यहाँ जिंदगी कितनी मसरूफ है। उस आदमी का पता चल गया जो मुझे फोन करके इतना तंग करता, और मैं उससे मिलकर भी आ गई। रियली? कौन है वो? अरसलान नाम है उसका। उसने एक बार मेरे लिए रिश्ता भेजा था और मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। बस इतनी सी बात थी? हाँ, बस इतनी सी बात थी। और मैं अब हिम्मत करके उसके बारे में फराज को बताने जा रही हूँ। ये तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। तुम्हें फराज को जरूर बताना चाहिए। और मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और तुम बताओ? इससे मिलना बंद कर दो, इसका क्या मतलब हुआ आदिल? शायद वो ये चाहता है कि मरियम कबीर से मिलना बंद कर दे। मगर क्यों? मेरा मतलब है कबीर अंधा है, हार्मलेस है, और उसका इस मसले से क्या ताल्लुक? That is part of the mystery. आई होप ये पैगाम मरियम के लिए हो। क्या मतलब? देखो ना, ये भी तो हो सकता है कि वो कातिल मरियम के थ्रू कबीर को कोई पैगाम देना चाहता हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरे घर कब आ रही हो? मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर? वेल, जितनी जल्दी हमारी शादी होगी उतनी जल्दी तुम मेरे घर आओगी और उतनी जल्दी हम पाकिस्तान चले जाएंगे। I think I know what your problem is, by the way. मैं अपनी प्रॉब्लम आपको क्यों बताऊं? चलो, ये तो तय हो गया कि कोई प्रॉब्लम है। सारा, मैं किसी से एडवाइस लेता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों को एडवाइस देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और अगर अपनों की थोड़ी सी बात सुन ली जाए तो अच्छा होता है ना? जी। वैसे भी एक दोस्त के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर और क्या हो सकता है? आदिल, माफ कर दो, तुम तो हर बात के पीछे पड़ जाते हो। अब चलें, इफ यू डोंट माइंड।
लीजिए फराज जूस। रख दो टेबल पर। फराज, मैं सोच रही थी कि आज आप जल्दी घर आ सकते। क्यों, तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो गई है क्या? अल्लाह ना करे फराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर? सोच रही थी इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, हम कहीं घूमने नहीं गए, तो कहीं शॉपिंग पे चलते हैं और इसी बहाने फिर हम खाने पे भी चलेंगे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं जो तुम्हारी गुलामी करता फिरूं। सारा सारा दिन घर पे बोर हो जाती हूँ, आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? कहाँ जाऊं मैं? जहन्नुम में जाओ तुम, लेकिन मुझे तंग मत करो। मेरे पास इन फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है, समझी तुम? मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपका ऑपरेशन था ना आज? नहीं, 2 दिन के बाद है। मैं उसी के लिए हॉस्पिटल गया था, लेकिन मेरा ख्याल था कि अब हमारे बीच कहने को कुछ रह नहीं गया। ऐसा नहीं है, और यही कहने के लिए मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही थी। और क्या कहना चाहती हैं आप?
सिर्फ ये कि आज के बाद ना मैं आपके बारे में कुछ पूछूंगी और ना ही आप मेरे बारे में। सिर्फ यही तरीका है कि हम दोस्त रह सकते हैं। मुझे टेम्परेरी रिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, दोस्त तो बन सकते हैं। मुझे दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अपनी मेड बनने की ऑफर तो नहीं दे सकती। चलिए आइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे घर जा पहुंची? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? एक बात कान खोलकर सुन लो तानिया, दोबारा अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की या मेरे घर गई तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यू गेट दिस। क्या बात है, किस पे नाराज हो रहे हो? कुछ नहीं यार, वही दो दो टके की लड़कियां जरा सा लिफ्ट क्या करा दो, सर पर चढ़ने लगती है। एनीवेज फिक्र है। और सुना, ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम भी तो उन बेचारी को पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब दिखाते हो। एक बात हमेशा याद रखना, नेवर टर्न योर बैक टू अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। दैट्स माय स्टाइल। किसी दिन बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। कुछ नहीं होता यार, इस तरह की मामूली सी लड़कियों की कोई बड़ा स्टेप उठाने की हिम्मत ही कहां होती है। लेकिन ये लड़की शायद तुम्हारे घर पहुंच गई थी। हाँ, उसने थोड़ी हिम्मत कर ली, लेकिन इससे क्या होता है? और तुम्हारी बीवी? बीवी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बीवी से दबके रहने वालों में से हूं? ये तो मैं नहीं जानता। शहबाज, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने अंदाज से गुजारी है, अपनी मर्जी से। मैं कभी किसी के साथ बाउंड होकर नहीं रह सकता। मेरे लिए मैं खुद सबसे ज्यादा अहम हूं। मेरे नजदीक किसी की कोई अहमियत नहीं है। ये खुद गर्जी है। वेल, दैट्स माय लाइफस्टाइल। कुछ देर पहले नासिया का फ़ोन आया था। तो वो क्या कह रही थी? बस उसकी वही कहानी, फराज का गुस्सा, फराज का मजाज, फराज की बातें। तो क्या फराज के पेरेंट्स उसके मिजाज से वाकिफ नहीं थे? पता नहीं, हो सकता है नाजिया से शादी के बाद उसकी ये हालत हो गई है। मेरे ख्याल से नाजिया को अब स्टेप ले लेना चाहिए। वो बेचारी क्या करेगी? अगर मैं होती ना तो क्या करती हैं आप? मैं जमीन आसमान नहीं कर देती। खैर, वो तो तुम अब भी कर देती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे गुस्से से बचने की कोशिश करता हूँ। आदिल, कभी तो फजूल बातें बंद कर दिया करो। मुझे ऑलरेडी नाजिया के फोन ने परेशान करके रख दिया। अच्छा, सॉरी। बताओ क्या बात है? क्या हो रहा है मरियम बेटा? ओहो, तो पाँव रिलैक्स किए जा रहे हैं। चलो भाई, हम भी करके देखते हैं। बहुत ठंडा है भाई। अब मैं कुछ सोच रहा था। क्या? अब ये मुस्कुराहट जितनी तुम्हारे चेहरे पे अच्छी लगती है, किसी और के चेहरे पे क्यों नहीं लगती? जरूर आपको मुझसे कोई काम हो, इसीलिए आप मेरी तारीफें कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे नए फ्रेंड से मिलना था। मगर आप कभी इससे क्यों मिलना चाहते हैं? देखो ना बेटा, जमाना बहुत खराब है और तुम्हारी आंटी का भी यही ख्याल है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे समझाने के लिए आंटी ने आपको भेजा। अब ना, तुम देखो कितनी भोली है रुमाना। जरूरत से भी ज्यादा, है ना?
अब मैं भी आपकी एक ड्यूटी लगाऊं? तुम भी लगाओ। आप आंटी को समझाइए कि आदिल और सारा भी मेरे साथ होते हैं। लो, अब फिर तो मसला ही खत्म हो गया। अब घबराने की क्या बात है? अब वैसे एक बात यह है कि वो तुम और कबीर सिर्फ दोस्त ही हो ना, कुछ और तो नहीं, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। हेलो। और मरियम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस गुजर रही है जैसे। नहीं तुम परेशान मत हो, है तो बस आदी हो गई इन सब चीज़ों की। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी तरफ से हम सब घर वाले बहुत फिक्रमंद रहते हैं। नहीं, मेरा निकलना बाहर बहुत कम होता है। फ़ोन करती रहना मरियम, ठीक है? और अपना बहुत ख्याल रखना। सबको मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज़। हेलो आंटी, मरियम से बात हो सकती है? कबीर, असल में मरियम की तबीयत ठीक नहीं है। आई होप देयर इज नथिंग सीरियस। नहीं, नथिंग सीरियस, बस हल्का सा बुखार है, बता रही थी। अच्छा किया आपने। ठीक है, मैं कल कॉल करता हूँ। ठीक है कबीर। कबीर, मैं तुमसे अगर एक बात पूछूं तुम बुरा तो नहीं मानोगे? जी पूछें। मुझे मरियम बता रही थी कि तुम बिल्कुल अकेले हो। मेरे मतलब ना बीवी बच्चे, ना बहन भाई। तुम्हारी देखभाल कौन करता है? मेरे मतलब और गुजारा कैसे होता है? गुजारे के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं ना? आंटी, वो अच्छे वक्तों में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी मैंने, बस उन्हीं से कुछ मंथली इनकम हो जाती है। किस तरह की इन्वेस्टमेंट? आंटी एक्चुअली कोई शायद बाहर आया है, और मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। क्या हुआ? मुझसे डरी हो मरियम? नहीं नाइल, तुम आ गए हो तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं तब तक तुम्हारे पास रहूंगा जब तक तुम चाहोगी।
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा, तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपने बदल जाने का डर है। कबीर बुरा नहीं मरियम, कबीर दोस्ती के लिए तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। I don't care about it. मरियम तुम मुझसे जो तुम्हारे इतना करीब है, जो तुमसे इतना करीब है, उससे अपने दिल की बात कैसे छुपा सकती है? मैं सच कह रही हूँ ना, मुझे कबीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस ऐसा लगा जैसे देखा मरियम, तुम सोचने में इतना वक्त नहीं लगा सकती। मिल गई ये जिंदगी, देखा आँखों में तेरी, आँखों में तेरी, मिल गई अब हर खुशी, चल के राहों में तेरी, राहों में तेरी। तुम आज इतने खामोश क्यों हो? मुझे खामोशी पसंद है। अच्छा ये बताओ, ऑपरेशन कब है? कल। और मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं तुम्हें देखूँ। कमाल, वो मरियम की कॉल आई थी, उसे कुछ पैसे चाहिए। अरे अभी तो ट्रांसफर करवाए हैं। हाँ तो उसे कुछ और चाहिए ना। अरे भाई उसको तुमने बताया नहीं कि एक कंपनी और बंद हो गई है। हाँ, मरियम टेक्सटाइल की 4 कंपनीज फराज की वजह से पहले ही डूब चुकी। तुम्हारा बेटा है, तुम्ही ने सिखाया। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपने सुना है कि मरियम की वहाँ किसी से दोस्ती है? हाँ मालूम है मुझे। ये बताओ फराज कहाँ है? पता नहीं, आजकल तो घर भी लेट आता है। वो ना दिया? उस बेचारी का क्या पूछती, होगी कहीं अंदर अपने कमरे में।
आज तो तुम दोनों ने बहुत एंजॉय करना। आज तो बहुत थक गए भाई। मरियम ये बताओ कि कबीर का ऑपरेशन कब है? कल सुबह। तुम जाओगी? भाई आप जल्द से जल्द पेपर्स तैयार करवाइए। मुझे किसी भी हाल में इस फैक्ट्री को बेचना है। कंपनी को फंड्स की जरूरत है, समझे आप? फराज तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे अंदाजा था कि तुम मुझे नसीहत जरूर दोगे। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि आजकल मेरी क्या एक्टिविटीज चल रही है? हाँ? इसलिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम्हारा दोस्त भी हूँ। देखो शहबाज, मेरा ख्याल है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक है। नहीं, बहुत गलत है। वो फैक्ट्री तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शहबाज मेरा ख्याल है कि मैं अपने हालात को बेहतर समझ सकता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम नहीं समझते। शायद तुम्हें मार्केट का अंदाजा नहीं। जिसने बोली लगाई उसने बहुत कम लगाई। बेवकूफ बना रहा है वो तुम्हें। देखो शहबाज, मुझे इस वक्त कैश की बहुत जरूरत है और ये कैश मुझे फैक्ट्री बेचने पर ही मिलेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। लेकिन अगर तुम्हारा यही हाल रहा फराज, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और मेरी बात तुम ये याद रखो। Then you see anything? No.